पिछली श्रृंखला में हमने मैथिली शरण गुप्त पर विचार किया और यह जाना कि मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के मूर्धन्य कवि हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जिस राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम या राष्ट्र भाषा प्रेम, खड़ी बोली हिंदी के विकास का जो बीज बोया, वो उसको मैथिली शरण गुप्त ने विशाल वृक्ष का रूप प्रदान किया। उन्होंने भारत भारती लिखकर भारत का सर्वप्रथम राष्ट्र कवि होने का गौरव भी प्राप्त किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से या उनके लेख कवियों की उर्मिला विषय उदासीनता से प्रेरणा लेकर के उन्होंने काव्य की जो उपेक्षिता नारियाँ थीं या समाज की जो उपेक्षिता नारियाँ थी, सीता, यशोधरा आदि पर को भी उन्होंने अपनी रचना का विषय बनाया या उनकी भावनाओं को अभिव्यक्ति प्रदान की। इसके अलावा उपेक्षिताओं को तो उन्होंने वाणी प्रदान की ही, इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रभक्ति से भरे हुए कविता और गीत भी लिखे। हमारी रचना झंकार भी उनमें से एक है, जिस पर अब हम विचार करेंगे। इसमें भी हमको उनका विशुद्ध राष्ट्र प्रेम दिखता है, जिसमें वो अपने शरीर के हर अंग को मातृभूमि के लिए न्योछावर करना चाहते हैं। वो क्रांतिकारियों को यह संदेश देते हैं कि मातृभूमि के रास्ते में या स्वतंत्रता प्राप्ति के रास्ते में जो भी कष्ट आता है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर सर्वस्व न्योछावर करके भी हमको स्वतंत्रता मिल जाती है तो वह सस्ती ही है, उचित ही है। इसलिए वह इस झंकार में या इस रचना के माध्यम से क्रांतिकारियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि इस शरीर की सकल सिराएं हूँ तेरी तंत्री के तार, आघातों की क्या चिंता, उठने दे ऊंची झंकार। जिस तरह से वीणा में, सितार में तार होते हैं और तारों पर चोट करने से ही संगीत निकलता है, तो उसी तरह से अगर हमको स्वतंत्रता चाहिए, स्वतंत्रता प्राप्ति की अभिलाषा है, तो फिर हमको कष्ट सहने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। फिर कष्ट की चिंता नहीं करनी है कि हमको कितना कष्ट होता है। अगर हमारे शरीर की जितने भी नस हैं, सिराओं का मतलब नस से है, तो सारी नसें भी अगर मातृभूमि के लिए वीणा की तार बन जाए और उन पर कितना भी आघात हो, कितना भी चोट हो, उससे मतलब नहीं है, बल्कि झंकार आवाज़ ऊंची होनी चाहिए, जिससे कि पूरे देशवासी जो हैं उस आवाज़ को सुन सकें, उससे प्रेरणा पा सकें। तो मातृभूमि के रास्ते में आने वाले कष्ट की गिनती नहीं है, बल्कि हमको अपनी उस उपलब्धि पर ध्यान देना है, स्वतंत्रता प्राप्ति की ओर आगे बढ़ते जाना है। इस मार्ग में हमें कितने कष्ट आएंगे इसकी चिंता नहीं है, कष्ट चाहे जितना भी हो, हमको स्वतंत्रता प्राप्त करनी है। तो इसके लिए उन्होंने वीणा का या सितार का सहारा उदाहरण दिया है कि जिस तरह से हम जब वीणा पर उंगलियों से आघात करते हैं तभी संगीत निकलता है, उसी तरह से शरीर पर भी जब हम आघात सहेंगे, जब हम कष्ट सहेंगे, तभी हमको स्वतंत्रता की प्राप्ति होगी। नाचे नियति प्रकृति सुर साधे, सब सुर हों सजीव साकार, देश देश में काल काल में उठे गमक गहरी गुंजार। तो यह झंकार इतनी तेज हो, यह आंदोलन इतना तेज हो कि पूरा जो संसार है, पूरा विश्व जो है वो इस झंकार को सुन सके, इस आंदोलन को देख सके, इससे प्रेरणा ले सके। तो यह झंकार इतना तेज हो कि प्रकृति भी हम इसके साथ साथ नाचने लगे इस सुर के साथ, और देवता भी इस सुर से सजीव हो सके। पूरे देश में, हर काल में, हर समय में, सब जगह जो है वो
इस बीड़ा की झंकार या इस आंदोलन की आवाज़ फैल जाए, जिसमें कि और दूसरी सारी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं दब जाएं, केवल ये स्वतंत्रता की आवाज़, इस आंदोलन की आवाज़ रह जाए, जिससे कि जिसके सुर में देवता भी नाचने लगे, सुर और प्रकृति भी नाचने लगे, भाग्य नियति भी नाचने लगे। कहने का मतलब कि हर जो वस्तु हैं, प्राकृतिक वस्तु हैं, दैवी वस्तु हैं या देवता, सभी जो है वो क्रियाशील हो जाए। तो इस शरीर के तंत्री को इतना माने इस तरह से छेड़ो, इस तरह से आवाज़ को कि आवाज़ इतनी ऊंची उठे जिसमें कि पूरा विश्व उसमें समा जाए। काल और समय की सीमा जो है वह, देश और काल की सीमा जो है वह समाप्त हो जाए, चारों तरफ एक ही आवाज़ गूंजे, केवल स्वतंत्रता प्राप्ति की आवाज़, बीजों की आवाज़। कर प्रहार, हाँ कर प्रहार, तो कर प्रहार, भाड़ में यह तो है प्यार, प्यारे और कहूँ क्या तुझसे, प्रस्तुत हूँ मैं तैयार। तो संगीत निकालने के लिए, संगीत को उत्पन्न करने के लिए तारों को आघात तो सहना ही पड़ेगा। तो इस प्रहार की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि अगर हम प्रहार की चिंता करेंगे, रास्ते के कष्ट की चिंता करेंगे, तो हमको मंजिल नहीं मिलेगी। इसलिए उस कष्ट की चिंता नहीं करनी है, बल्कि हमको मंजिल प्राप्त करनी है। उसके लिए चाहे कष्ट जितना भी हो, उसको हमको सहना है। हाँ, तुम प्रहार करो, उस प्रहार से मुझे डरना नहीं है, बल्कि मेरा उद्देश्य तो स्वतंत्रता की प्राप्ति है, राष्ट्र की जागृति है। तो इसके लिए तुम जितना भी प्रहार करो, उस आघात की मुझे चिंता नहीं है, बल्कि हमको तो ऊंची झंकार चाहिए, वह आवाज़ चाहिए, जिससे कि पूरा विश्व जो है वह आंदोलित हो सके। मेरे तार तार से तेरी तान तान का हो विस्तार, अपनी उंगली के धक्के से खोल अखिल सिद्धियों के द्वार। कवि का कहना है कि वह चाहे स्वयं कहे या देशभक्तों के लिए, क्रांतिकारियों के लिए कहे, उसका कहना है कि मेरे शरीर के जो भी तार हैं, जो भी मेरी शिराएँ हैं, जो मेरी शक्तियाँ हैं, उनसे तेरी शक्ति का, तेरी आवाज़ का विस्तार हो, तुम्हारा विस्तार हो, तुम्हारा विकास हो, यानी राष्ट्रीय आंदोलन का विकास हो, राष्ट्र का विकास हो। भले मेरा रग रग जो है वह घायल हो जाए, मेरे हृदय का तार, मेरे शरीर का हर शिरा घायल हो जाए, कोई बात नहीं है, लेकिन हमको स्वतंत्रता चाहिए, हमको अपनी आवाज़ को पूरे विश्व में फैलाना है, इस आंदोलन को मंजिल तक ले जाना है। उसके लिए आघात की चिंता नहीं करनी है, बल्कि अपनी उंगली के धक्के से, यानी कष्ट से क्या है कि स्वर को साधना है, यानी कि अपनी मंजिल को साधना है, अपने विचारों को साधना है, जिससे कि हम एकजुट होकर के काम कर सकें और अपने मंजिल की तरफ बढ़ सकें। ताल ताल पर बहाल झुका कर मोहित हूँ सब बारंबार, लय बढ़ जाए और क्रम क्रम से सम में समा जाए संसार। यह संगीत ये इतनी ऊंची हो, यह झंकार इतना ऊंचा हो कि पूरा देश जो है, पूरा विश्व जो है वह इसमें समा जाए। कहने का मतलब कि अपनी परवाह न करके हमको विश्व में एकता की स्थापना करनी होगी, अपने देश में एकता की भावना भरनी होगी, जिससे कि अगर एक बोले तो उस एक आवाज़ पर सारे लोग जो हैं वो अपना सर झुका करके सम्मोहित होकर के उस ताल का अनुभव करें, या हम क्या कह रहे हैं, हमारी इच्छा क्या है, हमारी मांग क्या है, हमारी मंजिल क्या है, उसको समझें और सब इस स्वतंत्रता के यज्ञ में आहुति देने के लिए तैयार हों, या सब इस स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अग्रसर हों। लोग अपने निजी स्वार्थ को छोड़ दें। कवि के कहने के की का तात्पर्य है यही है, और उसकी इच्छा भी यही है कि हमारे बलिदान से या हमारे उद्योग से, उद्देश्य से ये ऐसी समा बन जाए कि पूरा विश्व जो है, पूरा देश जो है वह एक लय में समा जाए, एक समान हो जाए,
एक समता की भावना हो जाए। एक आवाज़ पर सारे लोग देश के लिए बलिदान करने के लिए उठ खड़े हों। एक जिससे संगीत जो आता है वह सम पर आकर के रुक जाता है, उसी तरह से यह देश की क्रांति भी जो वह सम पर पहुँच जाए, अपनी मंजिल पर पहुँच जाए, चारों तरफ समरसता हो। कहने इस तरह से इस रचना के माध्यम से कवि या गुप्त जी ने देशवासियों को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रेरित तो किया ही है, साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता के प्राप्ति के मार्ग में जो हमको बाधाएं आती हैं, जो हमें कष्ट मिलता है, उस पर हमको ध्यान नहीं देना है, बल्कि हमारा ध्यान अपनी मंजिल की तरफ होना चाहिए। तभी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और जब सारे लोग, पूरा देश जो है वह एक सूत्र में बच जाएगा तो हमारी सफलता निश्चित है। और इसी उद्देश्य से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने खड़ी बोली हिंदी की नींव रखी थी और गुप्त जी ने भी अपनी रचनाओं के माध्यम से भारतेंदु के इस यज्ञ को, इस बीज को वृक्ष बनाने का काम किया। अगली श्रृंखला में हम निराला पर विचार करेंगे। तब तक अगर यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पुनः हम मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।